सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आशीष मिलने पाए। और मैं आपका भाई सूरज सिंह एक बार फिर से आपके लिए एक वीडियो को लेकर आया हूं। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्वर्ग में जमीन। हालेलुया। आपने कई बार एक गाना तो सुना होगा, क्या गाना था वो गाना था, उस गाने का नाम था सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया। कई बार ऐसे गानों को हम सुनते हैं, और यानी कि हम जब मसीह हैं तो नॉर्मल सी बात है, हम आराधना करते हैं, हम वर्शिप करते हैं, और उन वर्शिप्स के दौरान हम इन गीतों को खूब गाते हैं। हालेलुया। लेकिन आज एकदम लेटेस्ट हो गया है, और वो लेटेस्ट ये है कि आज हम देखने जा रहे हैं स्वर्ग में जमीन। Hallelujah. This Christian church in Mexico is selling plots of land in heaven starting at $100 per square meter. You can even pay with American Express, Apple Pay, or set up a payment plan. The pastor of the Church of End Time says he spoke to God in 2017 and he authorized the sale of his plots. And buying any plot, regardless of the size, secures your spot in heaven. So far, they've already collected millions of dollars from selling the supposed land. Could this be one of the largest real estate scams in history? स्वर्ग में जमीन, सो गजब भाई। मैंने जैसे सुना ना तो मैं एकदम शॉक हो गया। अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि स्वर्ग में जमीन, कौन दे रहा है स्वर्ग में जमीन? सो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक पास्टर है, और वो पास्टर मैक्सिको के हैं, और 2017 के अंदर बता रहे हैं, 2017 के अंदर उनको एक दर्शन मिला और वो स्वर्ग गए, और स्वर्ग में जाकर उन्हें प्रभु परमेश्वर ने कहा जाओ और जमीन पर जाके सबको बताना कि स्वर्ग में मुझे प्लॉट बेचने हैं। हालेलुया। यू नो व्हाट, प्लॉट बेचने हैं। धरती पे इंसान एक प्लॉट नहीं ले पा रहा है, कितना मुश्किल से बेचारा जी तोड़ मेहनत करता तब जाके एक प्लॉट ले पाता। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ गजब हो गया भाई। स्वर्ग में जमीन बेच रहा है एक व्यक्ति, स्वर्ग में। क्या आपको चाहिए? हाँ, ये तो मजाक हो गई। हालेलुया। जमीन बेच रहा है एक चर्च का पादरी, वो भी है ना। अभी देखिए, अंधभक्त जरूरी नहीं है कि हमारे किसी भी रिलीजियस में हो, अंधभक्त कहीं भी हो सकते हैं, है ना, कहीं भी हो सकते हैं। तो चर्च का पादरी और जो ज़मीन को बेच रहा है, उसकी कीमत जो लोग लगा रहे हैं, उसने जो उसकी कीमत बताई है उस प्लॉट की, आप जानकर चौंक गए। लोग जानकर भी चौंक गए, और आप भी जानकर चौंक जाओगे। सोशल मीडिया के अंदर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि मैक्सिको के एक चर्च का पादरी स्वर्ग में जमीनें बेच रहा है, और जिसकी कीमत है मात्र $100। हालेलुया। मात्र $100। $100 के अंदर जमीन आपकी, वो भी कहाँ? स्वर्ग में है तुम्हारा बड़ा प्रतिफल। हालेलुया। स्वर्ग में जमीन मिल रही है भाई, मौका नहीं छोड़ना। हालेलुया। लेकिन मैं बताना चाहता हूं आपको, $100 यानी कि 8,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर। 1 मीटर जमीन स्वर्ग में आपको $100 की मिल रही है, यानी कि 8,000 रुपये की 1 मीटर जमीन। और वो पादरी हैं। हालेलुया। सो दिलचस्प बात तो ये है कि पादरी भगवान के, जो हमारे परमेश्वर हैं, है ना, पादरी जो हैं, जो वहाँ के पादरी हैं मैक्सिको के, वो हमारे परमेश्वर के महल के पास भी प्लॉट दिलाने का लोगों से वादा करते हैं। परमेश्वर के महल के बराबर में प्लॉट दिलाने का वो वादा करते हैं। यानी कि स्वर्ग और नरक से जुड़ी बातों तो आपने बहुत सुनी होंगी, है ना। स्वर्ग ये है, नरक ये है, बहुत सुनी होंगी आपने स्वर्ग और नरक से जुड़ी हुई बातें। लेकिन अक्सर लोग ऐसा कहते नजर आते हैं, है ना, स्वर्ग के बारे में, नरक के बारे में लोग कहते हुए नजर आते हैं अच्छी तरीके से। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अच्छा काम नहीं करेंगे तो आपको नरक जाना पड़ेगा, और जहां आपको खौलते तेल में फ्राई किया जाएगा। ऐसी बातें बताएंगे। अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो आपको नर्क जाना पड़ेगा, और आपको उसके अंदर खौलते हुए तेल के अंदर फ्राई किया जाएगा। जो आज चिकन तुम खा रहे हो, कल तुमको लोग खाएंगे। कौन खाएंगे? शैतान खाएंगे, है ना। ओके। और अगर अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, जहां आप आराम की जिंदगी गुजार सकते हैं। अभी प्लॉट बिक रहा है, तो अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी तो करप्शन वालों के पास होती है।
और करप्शन वाले तो खौलते हुए तेल में जाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी तो वही ले लेंगे। फिर हमारा तुम्हारा क्या होगा? अब तो कोई भी जा सकता है क्योंकि प्लॉट बिक रहा है। 1 वर्ग मीटर ज़मीन $100 की यानी कि 8,000 रुपये की बिक रही है, मात्र 8,000 रुपया का। सो आपको चाहिए? नहीं तो आप बताइएगा जरूर। हालेलुया। सो मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ जहां आप आराम की जिंदगी गुजार सकते हैं। क्या आपने कभी किसी को ये कहते सुना है कि स्वर्ग में भी धरती की तरह ही जमीनों की खरीद बिक्री होती है? क्या आपने सुना है कभी भी? जी हाँ, लेकिन आजकल ऐसा ही मामला काफी चर्चा में है। आजकल काफी चर्चा में है, जिसने लोगों के होश उड़ा दिए हैं, जिसने लोगों के होश उड़ा दिए हैं, है ना। दरअसल में मैक्सिको का एक चर्च अपने अनोखे ऑफर के लिए सुर्खियों में है, इस समय पर बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, और वो ऑफर है स्वर्ग में प्लॉट्स बेचना, स्वर्ग के अंदर प्लॉट्स बेचना है। और इस चर्च का जो पादरी है, इस चर्च का नाम जो है, इस चर्च का नाम है इग्लेसिया डेल फाइनल डे लॉस टिम्पोस, है ना। इस चर्च का नाम जो है इग्लेसिया डेल फाइनल डे लॉस टिम्पोस है, जिसे चर्च ऑफ द एंड ऑफ टाइम्स के नाम से भी जाना जाता है, और ये मैक्सिको के अंदर है। दावा किया जाता है कि इस चर्च के पादरी की साल 2017 में परमेश्वर से एक मुलाकात हुई, एक पर्सनल मीटिंग हुई। पर्सनल, यू नो व्हाट, पर्सनल, एकदम से पर्सनल बात हुई। यीशु मसीह और परमेश्वर साथ में थे, और पवित्र आत्मा भी, होली स्पिरिट, तीनों साथ में थे, और ये पादरी साहब भी वहीं थे, और इन तीनों ने मिलकर आपस में बात किया। किनसे? पादरी साहब से। और पादरी साहब ये बोल रहे हैं, ये मेरे शब्द नहीं है, ये पादरी साहब के शब्द है। और पादरी साहब ये बोल रहे हैं कि पादरी साहब की 2017 में परमेश्वर के साथ मुलाकात हुई, पर्सनल मीटिंग हुई, और इस दौरान उन्हें ईश्वर ने यानी कि परमेश्वर ने से एक स्वीकृति मिली, यानी कि परमेश्वर से एक बात मिली उनको, और उस परमेश्वर ने उन्हें एक बात बोली कि तुम जाओ और स्वर्ग में जमीनों की खरीद बिक्री करवा दो, है ना। तुम जाओ धरती पे, और स्वर्ग में जमीनें बिक रही हैं, आ जाओ जल्दी आ जाओ, जमीनें बिक रही हैं, करवा सकते हैं। तो चर्च के पादरी के मुताबिक आप स्वर्ग में $100 यानी कि लगभग 8,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से अपने लिए जमीन सिक्योर कर सकते हैं। क्या आपको चाहिए? फिर से मेरे को बताइएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, रिपोर्ट्स के मुकाबले बहुत सारी रिपोर्ट्स आई थी इसके बाद, और बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स पर, फेसबुक पर, अब तो न जाने कोई भी उस वीडियो को उठा रहा है, और काफ़ी मजाक भी बनाया जा रहा है ना। तो लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक जो परमेश्वर है हमारा, उससे उसको स्वीकृति मिली है पादरी को, है ना। पर उसका कहना ये है, लेकिन पादरी परमेश्वर के महल के पास मौजूद प्रमुख जगहों और स्वर्ग में एक निश्चित जगह दिलाने का लोगों से वादा भी करता है। वो यही नहीं कहता कि स्वर्ग में जगह मिलेगी, वो कहता है कि जहां परमेश्वर का महल है, जहां पे परमेश्वर विराजमान है, मैं उसके बगल में भी दिला सकता हूं। मुझे लगता है $100 से ज्यादा की जमीन होगी। हालेलुया। सो वो कह रहा है कि मैं उससे ज्यादा भी आपको दिला सकता हूं, है ना। निश्चित जगह दिलाने का लोगों से भी वादा करता है। और दिलचस्प बात तो यह है, दिलचस्प बात तो पता है क्या है, कि चर्च अलग अलग पेमेंट्स मोड से पैसों का भुगतान भी स्वीकार करता है। यानी कि चर्च को आप किसी के भी द्वारा पैसा दे सकते हैं, चाहे वो मास्टर कार्ड है, चाहे वो एप्पल पे है, चाहे वो कोई भी पे है, वो उसके द्वारा आप उसको दे सकते हैं, है ना। चाहे वो वीज़ा है, चाहे पेपल पे है, चाहे गूगल पे है, चाहे वीज़ा है, चाहे मास्टर कार्ड है, चाहे अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ कई अन्य फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान भी शामिल हैं। किसी के भी द्वारा आप अपनी ज़मीन का भुगतान चर्च को कर सकते हैं। इस प्रकार चर्च ने लाखों डॉलर कमा लिए हैं। हालेलुया, लाखों डॉलर कमाए हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है कि जिसमें एक मास्क लगाए हुए एक पादरी को दिखाया गया है ना। काफ़ी सोशल मीडिया पे उड़ रहा है, और चर्च का एक जो पादरी है उसने मुंह पर मास्क लगाया हुआ है, उसे दिखाया गया, और साथ ही सुनहरी किरणों से घिरा हुआ एक आलीशान घर भी दिखाया गया है, जिसमें पता है क्या है जिसमें 4 लोगों का एक खुशहाल परिवार रहने के लिए नज़र आता जा रहा है ना। जिसमें 4 लोगों का परिवार है, वो खुशहाली से रह रहे हैं। इसमें यह बात भी बताई गई है कि चर्च ने 2017 में अब तक स्वर्ग में कथित जमीनों को बेचकर लाखों डॉलर कमाए हैं। अब सोचिए 2024 चल रहा है, 17 कितना साल हो गया? 7 साल हो गया।
हालेलुया। 24 चल रहा है, 7 साल हो गया। 7 साल के अंदर चर्च ने लाखों करोड़ों अरबों डॉलर कमा चुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारे लिए जगह ऑलरेडी तैयार कर रहे हैं। परमेश्वर ये भी बोलकर गए हैं कि मैं आऊँगा। यीशु मसीह जब उठाए जा रहे थे बादलों पर, तो सारे गलीली पुरुष ऊपर की ओर देख रहे थे और ऊपर की ओर देखकर वो ये सोच रहे थे कि यीशु मसीह अभी वापस आएगा। लेकिन यीशु का एक तय समय है। हालेलुया। यीशु मसीह 2024 साल पहले आए और यीशु मसीह का एक और तय समय है जब वो दोबारा से वापस आएंगे। हालेलुया। क्योंकि हम उसको बादलों पर आते हुए देखेंगे। इसलिए हमें कभी भी, चाहे वो चर्च है, चाहे वो किसी भी प्रकार का रिलीजियस है, किसी भी प्रकार का रिलीजन है, उसके अंदर इस प्रकार से अगर मूर्खता की बातें की जाती हैं, इस प्रकार से यदि इस प्रकार की बातों को गढ़ा जाता है, बोला जाता है, तो मैं आपको बोलूँगा आप बहिष्कार कीजिए, तुरंत बहिष्कार कीजिए इस बातों का। क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए पहले से घर तैयार कर रहा है और वो किसी को एजेंट नहीं बनाएगा, वो किसी को एजेंट नहीं बनाएगा। यीशु मसीह ने हमें अपना लेपालक पुत्र बनाया है। यीशु मसीह ने हमें अथॉरिटी दी है, द अथॉरिटी ऑफ क्राइस्ट, है ना। यीशु मसीह की अथॉरिटी मेरे और आपके पास है। इसलिए कोई भी ऐसी बातों में ना आए और कृपया करके ऐसी बातों को बिल्कुल भी सपोर्ट ना करें। परमेश्वर के वचन में लिखा है, अंत के दिनों में बहुत सारे भविष्यवक्ता आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे प्रचारक उपदेशक खड़े होंगे लोगों को भरमाने के लिए, है ना। अगर स्वर्ग में ज़मीन चाहिए तो यीशु के पास आइए। यीशु आपको अथॉरिटी देगा परमेश्वर की संतान होने की। यूहन्ना 1:12 के अनुसार परमेश्वर आपको इफिसियों 1:5 के अनुसार लेपालक पुत्र बनाएगा, आपको वारिस बनाएगा, आपका उद्धार करेगा, आपको स्वर्गीय स्थानों में बैठाएगा, अपने साथ उठाएगा, लेकिन कभी किसी की बातों में नहीं आना। मैं आपको बताना चाहता हूँ सिंपल और सादा सी बात, ये चर्च चाहे कोई भी है, ये पास्टर चाहे कोई भी है, लेकिन हमें परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ को सुनना है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा हमें बताएगी, क्योंकि वो परख का आत्मा हमको देता है और वो परख का आत्मा परमेश्वर हमको दिया है। इसलिए हमें जानना है, हमें सोचना है कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या सही रखा है। वचन से बाहर नहीं जाना, वचन ही परमेश्वर है, बाइबल कहती है। हालेलुया। बाइबल पे विश्वास रखें, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रखें, पवित्र आत्मा पर विश्वास रखें, परमेश्वर पिता पे विश्वास रखें। लेकिन श्रापित है वह मनुष्य है जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, और मनुष्य कभी भी किसी को कुछ भी नहीं दिला सकता, केवल परमेश्वर दिला सकता है। हालेलुया। यीशु ने कहा है, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करता हूं, वो लेने आएगा, वो खुद लेने आएगा, तो मैं प्लॉट व्लॉट खरीदने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। जितना टाइम इस धरती पर हो उतना टाइम परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी में लगे रहो और केवल परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी करो और परमेश्वर के संग, उसके प्रेम में, उसकी निकटता में, उसके संबंध में बने रहो। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। ऐसी तकियानूसी कहते हैं शायद, ऐसी बातों से मैं तो कहता हूं दूर ही रहिए। हालेलुया। बिल्कुल दूर रहिए और इन बातों पर विश्वास नहीं कीजिए। केवल विश्वास कीजिए अपने प्रभु यीशु मसीह पर, अपने पिता परमेश्वर पे, अपनी पवित्र आत्मा पे जो आपको गिफ्ट मिली है। हालेलुया। और वो आत्मा आपका संचालन करेगी, वो आत्मा आपका मार्गदर्शन करेगी और वो आत्मा आपको परख का आत्मा देगा और वो आपको समझाएगा कि क्या सही है, क्या गलत है। परमेश्वर के चरणों में बैठें, परमेश्वर बताएगा। हालेलुया। तो मुझसे मांग, परमेश्वर खुद कहता है तू मुझसे मांग और मैं तुझे भेद भरी बातें बताऊंगा। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। ऐसी बातों में ना आए, इन बातों से दूर रहें। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सबको आशीष मिलती रहे। आमीन।